हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का और एक नई ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और अभी यहाँ सुबह हो चुका है और आज सुबह सुबह का मौसम दोस्तों बेहद खूबसूरत है, क्योंकि आज बीती रात हमारे तरफ पूरा रात में बारिश आया हुआ है। जी। और इस तरफ दोस्तों माही का जो मम्मी है, हमारा माहिर बाबू का कपड़ा को आज सुबह सुबह ही धो दे रही है, जी। क्योंकि यहाँ बारिश का भी मौसम या सीजन आ गया है दोस्तों। पता नहीं किस समय बादल छाएगा, फिर बारिश आना शुरू हो जाएगा, ये कपड़ा नहीं सूखेगा बोल के। अच्छा धूप कर रहा है ना जी। जी, अभी इस मौसम में तो सुबह ही कपड़ा धोना पड़ता है दोस्तों, ताकि पूरा दिन भर में कोई सा भी कपड़ा बड़ा या छोटा सब सूख जाता है। तो जैसे कि आप लोग कल का हमारा ब्लॉग्स में माही बिटिया की मौसी दोस्तों उदास या भावुक होते हुए हमारे घर आई हुई थी। और आज रात में हम बहुत ज़्यादा, मैं तो पूछ के देखा, पता नहीं दोस्तों नहीं बताई, लेकिन उसकी दीदी को दोस्तों बहुत ज़्यादा रोते हुए बताई। और यहाँ हमें दिल से भी अच्छा नहीं लगा, और वो सब बताएंगे दोस्तों। लेकिन आज हम पिछले अभी कितना दिन हो रहा है जी, हम गए थे बाबू का जन्म दाखिला के संबंधित में अस्पताल, लगभग 2 हफ्ता। हो गई है कंप्लीट। आज कितना तारीख है? आज 23 की तारीख आज 23 तारीख है, तो 23 जून ना जी, 8 तारीख को अब गए हुए थे। 8 तारीख को। तो यही महीना का 8 तारीख को दोस्तों, यानी कि 8 जून को हम गए थे। और बाबू का जन्म दाखिला के लिए हम वहाँ पास आवेदन या रजिस्टर जो भी किए हम वहाँ कर दिए थे। वो होने में 10 या 15 दिन प्रक्रिया में देर लगता है, इसे हमें बताए थे। तो आइएगा तो कभी भी जन्म दाखिला लेने के लिए, तो वो है बुधवार को ही आइएगा बोले थे। आज बुधवार है ना जी। तो हम जाते हैं दोस्तों सुबह सुबह, दोपहर का 12 या 1 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, फिर वही शाम का 5 बजे चालू होता है। तो हम समय से वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है। चलिए बाबू का जन्म दाखिला हमारे हाथ में आ जाए, फिर हम आधार कार्ड बनवाएंगे। उसके बाद में दोस्त हम राशन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, ऐसा सोचे हैं रेशमा जी के साथ। हमारा राशन कार्ड दोस्तों बन जाने के बाद अभी जो सामने तरफ माहिर बाबू का 6 महीना पूरा हो जाने के बाद हमें फिर से बुलाए हैं वही नागपुर एम्स हॉस्पिटल में। जी। तो अगर हमारा राशन कार्ड रहेगा तो वो जो हार्ट का जो छेद है दोस्तों, उसका 6 महीने के अंदर में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अगर नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हार्ट का वो ऑपरेशन या कुछ उन लोग करेंगे बोले, हमें उतना जानकारी नहीं है। उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला है। तो हमारा जो राशन कार्ड बनेगा तो उसमें कुछ छूट होगा ना जी? हाँ, राशन कार्ड रहेगा और राशन कार्ड में नाम रहेगा तो छूट होगा बोले हैं, आधा से भी। कम खर्चा में सब हो जाएगा। जी। तो 6 महीना से पहले हम कुछ भी करके राशन कार्ड बनवाना हम इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बाबू के लिए विशेष तो नहीं। जी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम निकलते हैं। माही का जो मौसी है वो सुबह ही उठ के खाना सब्जी क्या पकाए तो पता नहीं, तो हम जी। थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और जल्दी हम पहुँचते हैं घर, फिर बताएंगे दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ माही बेटे की मौसी के साथ और सारी बातें ना जी। जी। तभी हम दोस्तों रेशमा जी जो कपड़ा धो दी थी उसे सुखा दे रहे हैं। देखिए कितना मस्त प्यारा दोस्तों सूरज उगा हुआ है, और कोमल कोमल जो धूप लग रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो हमें चावल में दाल दिए हैं, और दाल के साथ दोस्तों आज भी आलू और बैगन है। तो सबसे पहले लीजिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए देते हैं। जी। और अभी हम भी भोजन करके यहाँ से निकलते हैं। जिमी टॉमी का तबीयत दोस्तों पहले से काफ़ी अच्छा है। टॉमी खाना भी खा रहा है। तब यहाँ जो समय है दोस्तों, ये शाम का समय होने जा रहा है, और आज हम
सुबह ही गए थे हमारे माहिर बाबू का जन्म दाखला लाने के लिए हॉस्पिटल, और उधर से लौट के आ गए हैं। जाते जाते बहुत हम पसीना पसीना हो चुके थे। घर पहुंचने के बाद अच्छा से दोस्तों हम स्नान कर लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देते हैं माहिर की जो मम्मी के लिए, देखिए जी। हम्म, और आप लोगों का दोस्तों पिछले दिनों में इतना सारा प्यारा प्यारा जो कमेंट्स आया था, वो है हमारे अच्छा है। हाँ माहिर बाबू का नाम को लेकर कि आप लोग मिहिर क्या बोले थे जी, मिहिर। मिहिर नाम रखिए। और यहाँ जो जब आप लोगों का कमेंट्स को देखे, वाकई में दोस्तों इतना सुंदर जो नाम है। उस समय हुआ क्या दोस्तों, हमारे बीच में बाबू को आशीर्वाद देने के लिए ढेर सारे मेहमान आए थे, और हम अपना थोड़ा काम में इधर उधर में थोड़ा ये हो गए थे, तो देख ही नहीं पाए हम, ख्याल ही नहीं कर पाए हम कमेंट्स को ना जी। जी। तो अभी जब हम देखें दोस्तों, ये जो जन्म प्रमाण पत्र लाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हॉस्पिटल में जाके, उस समय भी दोस्तों हमारा नज़र या ख्याल गया ही नहीं। और जब दोस्तों हम देखे आप लोगों का कमेंट्स को, वाकई में इतना सुंदर नाम जो मिहिर है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र में माहिर रहने से कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों का जो नाम है दोस्तों, वो मिहिर बोल के, वो हम हमारे परिवार में दोस्तों हमेशा हम वही नाम लेकर हम पुकारेंगे, जी। मिहिर बाबू बोल के ही। बहुत सुंदर नाम है, उच्चारण में इतना सरल स्वभाव और मीठी सुरीली आवाज़ जी। ना। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो रखा हुआ है, आपसे नहीं हमेशा बाबू का हम मिहिर बोल के पुकारेंगे। और मिहिर बाबू का ये बन के आ गया है जन्म प्रमाण पत्र, जी। इसे हम संभाल के रखेंगे अच्छा से ना जी। हाँ। और इस तरफ दोस्तों माही बेटे के जो मौसी बैठी है, हमारे मिहिर बाबू का जो मौसी बैठी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। जी। कल का दिन में हमारे घर दोस्तों रोते हुए, भावुक या उदास ये सब होते हुए घर पहुंची थी। और कल ताज़ा वो हालात था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछ के देखी माही का मम्मी भी, उस समय वो बता नहीं पाई, इतना ज़्यादा दिल से वो टूट गई थी। तो हम भी ज़्यादा उससे कुछ नहीं किए, चलिए खैर छोड़िए, हम दूसरा दिन पूछ लेंगे बोले थे। तो हम गए थे अस्पताल ये जन्म दाखला लाने के लिए। और बताइए दोस्तों, माही बेटा की जो मौसी आने के बाद जब रेशमा जी मुझे बताई, तो मैं दिल से दोस्तों बहुत ज़्यादा खेद हूँ। और इस संबंध को या इस बात को लेकर दोस्तों हमारे परिवार में पहले भी थोड़ा बहुत ऐसा तो चर्चा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या बात है हमारे घर में रोते हुए उदास या खामोशी आई थी, वो है दोस्तों माही बेटे की जो मौसी है, वो पढ़ाई कर रही है अभी। जो फिलहाल ये पिछले अभी गया इसी साल में बीए का ग्रेजुएशन करके कंप्लीट कर चुकी है। और सामने तरफ का जो तैयारी चल रही है, तो वो बीपीएड कहा जाता है, जो खेल कूद में दोस्तों ये एक सिखाने या ट्रेनिंग देने वाला टीचर। तो जी। हमें इस क्षेत्र में उतना जानकारी नहीं है, कहीं गलती हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों। जी। तो वो जो ट्रेनिंग जिसे बीपीएड कहा जाता है, लगभग 3 या 4 साल का कोर्स रहता है ना जी। जी। तो वो कोर्स करने के लिए दोस्तों बहुत सारा फिजिकल वो उसमें देना पड़ता है, कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है ना जी। जी। तो सारा फिजिकल या एग्ज़ाम सब दे दी है, उसमें भी पास हो गई। और बात आ गया दोस्तों, शाम होते ही हमारे जो मिहिर बाबू दोस्तों, वो घुमाना पसंद करता है। हाँ। उसकी नानी थी ना, तो ऐसे ही शाम ढलते ही वो रोज़ घुमाती थी। तो शाम ढलते ही ऐसे इधर ठंडा ठंडा मस्त हवा में। जी। तो खैर छोड़िए, उन्हें घूमने दीजिए मौसी के साथ। तो हम बात को दोस्तों जारी रखते हैं आगे। तो सारी चीज़ होने के बाद ये जब दोस्तों वहाँ रायपुर में अपना एक कमरा लेके खुद से रहकर वो सब करना शुरुआत की, तो लगभग 2 से 3 महीने रही ना जी रायपुर में। हाँ, उतना नहीं जी, 1 महीना रही। 1 महीना ना? हाँ। तो 1 महीना दोस्तों कुछ इतना रही, हमें उतना जानकारी नहीं, उसकी दीदी को बताई। तो 1 महीना में ही जब दोस्तों उसका जो खर्च आया, घर, वो कमरा और वहाँ पास रहना ये सब रेंट, तो मम्मी जी के पास फ़ोन लगाई कि मम्मी जी मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ, वो इतना-इतना सारे खर्च आ रहा है पढ़ाई-लिखाई सब में। तो अभी घर का जो हालात और परिस्थिति हमारे ही नहीं दोस्तों, जितना हमारे पूरा परिवार में इतना दैनंदिन हम क्या कहेंगे, इतना आर्थिक कमज़ोर है। किसी साढ़ू के पास भी अब सब अपना परिवार है, बाल-बच्चे हैं, खेती-बाड़ी जो भी करते हैं, वो उतना में हो जाता है। तो हम सब सलाह लिए, अब हो ही नहीं पा रहा है, तो ख़ैर अब क्या ही कर सकते हैं। उसके लिए 4 बाई एक छोटा-सा ज़मीन है, वो सबको गिरवी देंगे बोल रहे थे ना जी। जी। तो माही के मौसी भी सोची आखिर अपना गिरवी रख के भी क्या पढ़ाई करूँ। जी।
तो सबको देखते हुए दोस्तों वो अपना एक ख्वाब रखी थी, एक सपना था, एक आशा था, एक उम्मीद था, पढ़ लिख के एक दिन मैं वो बनूँगी और अपने जो मम्मी को वो एक खुशी रहता है ना वो दूँगी बोल के, तो हो जी। नहीं पाया। वो सबको देखते हुए, विचार करते हुए बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गई। किसी का भी दोस्तों जब कोई सोचते हैं ना करने का या विचार करने का और उसका वो सब में पानी फिर जाता है तो मैं ही नहीं कोई भी उदास या ऐसा हो सकता है, सामान्य बात है ना जी। जी। तो अभी उसका दोस्तों जो भी पढ़ाई था वो सब आज से ख़त्म, जो भी सामने का जो भविष्य प्लानिंग था वो ख़त्म। तो अब क्या करेगी वो सबको देखते हुए अपने गम और दुःख को भुलाने के लिए दोस्तों अचानक से वो हमारे घर आई और उसका जितना भी गम है दोस्तों या इमोशनल है वो खुशियों में बाँटने के लिए हमारे परिवार के बीच पहुँची। तो उसकी दीदी को बोल रही थी कि दीदी अब तो मैं पढ़ाई करना मुश्किल है तो कहीं पास काम या कुछ मज़दूरी वाला ऐसा बाहर तरफ जाते हैं दोस्तों हमारे गाँव देहात के लोग दूर शहर में ना जी काम काम करने। करने के लिए। बाहर तरफ दोस्तों माही बिटिया की जो मौसी काम करने के लिए जाऊँगी बोल रही है, ये भी कुछ सोच के क्योंकि दोस्तों जिस घर में उन लोग रहते हैं वो घर अभी गिर गया, वो लगभग 1 साल हो गया, पिछले साल का बारिश में ही गिर गया था। ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा होगा ना? हाँ। तो इस बारिश में दोस्तों रहने के लायक अच्छा एक घर भी नहीं है, तो वो सबको देखते हुए घर में रहूँगी तो कुछ तो 2-4 ऐसे इधर-उधर से आएगा नहीं और कुछ ज़िंदगी में तो करना ही है। तो जी, सब जी। बाहर तरफ जाऊँगी, किसी का बर्तन धोना या जो भी काम है छोटा-मोटा उससे आएगा, तो घर को मरम्मत करूँगी बोल के। तो वो सब है दोस्तों और हमसे जितना हो पाया नहीं दोस्तों हम बहुत ज़्यादा प्रयास किए, हमसे ही नहीं पूरा जितना हमारे साड़ू है सब लोग ना जी और अभी जी। भी कर रहे हैं और भविष्य में दोस्तों हम ज़रूर सलाह हो कि वो घर को या जितना हो पाएगा हमारे तरफ तो प्रयास रहेगा ही। तो यही है दोस्तों जो माँ बिटिया का उसकी मौसी का जो रोते या दुःख से हमारे घर पहुँचने का सपना जी। जी। तो हम दोस्तों रेशमा जी के साथ बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे चिंतित या हम भी उदास हो गए हैं। उदास हो गए हैं, हम अपने आप में सही सलाह या जी। विचार कर ही नहीं पा रहे हैं। तो माँ-बेटे की मौसी के लिए क्या हम विचार करें, क्या रास्ता बताएँ? हमें बड़े होने के नाते हमसे पूछती है कि दीदी, जीजा मैं क्या करूँगी? तो आप लोग से दोस्तों जब भी हमारे परिवार में चाहे खुशियाँ आया, दुःख आया, विपत्ति आया, हर हुँ। समय दोस्तों आप लोगों से हम एक ही राय माँगे कि हमें ज़रूर बताइएगा, जी। कमेंट्स के माध्यम से कि हम अब आगे क्या किए, क्या ना किया जाए? ये जी। हमें अब सोच रहे हैं तो हमें सही तरह से सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो हुँ। हाथ जोड़ के दोस्तों हमारे आप लोगों से ज़रूर निवेदन है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, जी। क्योंकि अ, हम सही दिशा और सही हम बता पाएँ ना। जी और इसी उम्मीद से हम ये वीडियो भी बना रहे हैं दोस्तों, जी, नहीं तो माई के मुँह से आती और कहीं कमाने भी चली जाती, लेकिन हम सच में असमंजस में हैं, तो आप लोग ज़रूर हमें हाँ। सही रास्ता माही की मौसी के लिए या सही सलाह दीजिएगा। नहीं भई, ये वीडियो बनाने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, अगर वो दोस्तों हमेशा जैसे आती है हमारे हाँ, पास खुशियों से और खुशियों से लौट के चली जाती है, वैसा आता तो लेकिन उसका जो भी सपना था या ख्वाब था, वो सब टूट गया और रोते हुए आई, तो हमें भी दिल से अच्छा नहीं लगा। जी। चलिए अब यहाँ पास वो रहेगी महीना, 2 महीना या साल भर भी रह जाएगी, तो आप लोगों के ही दोस्तों कमेंट्स आएगा कि माही बेटे तो उसकी मौसी पढ़ाई कर रही थी, क्या हुआ? क्यों नहीं जाती है? हुँ। ये सारी बातें तो आज के इस व्लॉग्स में बता दी आप तो जितना दिन दोस्तों हमारे घर में रहेगी उसका हम स्वागत करते हैं और हम तो यहाँ रहते हैं एकांत में हमारे बीच भी आए तो इससे और अच्छा ही है ना जी। जी, तो हमें भी मदद होगा सहयोग होगा परिवार में खुशियाँ एक हम एक रहेंगे साथ मिल रहेंगे मिल लेकिन बांट के हाँ, ना जी। लेकिन वो भी सोच रही कितना दिन तक रहूँगी, हाँ तो कहीं जाती है ऐसा सोचती है तो हमें भी कहीं न कहीं डर भी लगता है, क्योंकि एक बहन है, भाई रहने से तो कोई बात नहीं कि कहीं भी उड़ के या कहीं भी जाके कमा के ला सकते हैं ना। लड़कों का अलग होता है जी एक हाँ, लड़कियों का अलग होता है। गलती जी। हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज के इस समय में देखा जाएगा तो देश दुनिया में हम जब अखबार या न्यूज़ में पढ़ते हैं तो लड़कियों के लिए एक सुरक्षा एक अलग होता है, तो इन सब का हम विचार करते हैं, तो अपने आप में भी डर लगता हुँ, है कि नहीं जी? जी, तो ऐसे यही बात है, तो तो ज़रूर ज़रूर दोस्तों बताइएगा और क्या कहें लंबा-चौड़ा सब तो आप लोग हमारे कहने से और बताने से पहले ही दोस्तों आप लोग जान लेते हो, समझ लेते हो, कि यही तो ख़ासियत है दोस्तों हम एक परिवार हमारा जी, इसमें हुँ, ना जी? हाँ, हाँ, तो ठीक है, आप लोग भी अपना ख़्याल रखिएगा और ज़रूर दोस्तों आप लोग अपना राय दीजिएगा और यहाँ जो व्लॉग्स को या वीडियो की हम समाप्त करते हैं
और ज़रूर दोस्तों बताइएगा, थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भी कमेंट से या लाइक कर दीजिएगा। चलिए माही बिटिया बोल दीजिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शाम के समय भी गुड मॉर्निंग बिट्टी। बाय बाय बोल दीजिए। कहाँ से फूल लेके आई इधर लगा इसको तो कोई तकलीफ नहीं जान रही है दोस्तों। माही बेटे तो इतना खुश है कि मौसी आई बोल हाँ, के। बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी नानी थी उस समय भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसकी नानी भी आएगी ना जी, जी। देर है। हम्म। बाय बाय बोल दीजिए बिट्टी। बाय बाय बाय। बाय। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा ऐसा सवाल था, वो कल का जो ब्लॉग्स में हम ज़रूर बताएंगे कि माही बेटे की जो मौसी है वो आखिर लड़कों की तरह या पुरुषों की तरह क्यों बाल कटाई है। और साथ में दोस्तों और भी जो बातें हैं तो ज़रूर दोस्तों हम कल का ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। खेल कूद में दोस्तों बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो अपने जगह हासिल करते हैं। तो खेल कूद का दोस्तों आज तक जितना भी खेले हो सारे दोस्तों, जिन जिन जो पुरस्कार दिए हैं और भी आया जितना है, कल का जो ब्लॉग्स में आप लोगों का कमेंट्स आएगा तो ज़रूर दोस्तों हम के बीच में हम साझा करेंगे। तो ज़रूर हमें कमेंट्स के माध्यम बताइएगा दोस्तों कि कल हम वो ब्लॉग्स आप लोगों के बीच लाए या नहीं।